बहुत समय पहले कुरु देश में चक्र ऋषि के पुत्र उशस्ती अपनी पत्नी आटिकी के साथ रहते थे। एक वर्ष कुरु देश में समस्त फसल ओलों के कारण तबाह हो गई और जिसके कारण कुरु प्रदेश में सभी को अकाल का सामना करना पड़ा। और इसी प्रकार ऐसे अकाल की स्थिति में उशस्त की दशा भी अच्छी नहीं थी। वो भी बहुत अधिक निर्धन हो गए थे। एक बार भोजन की खोज में वह बहुत दूर निकल गए। उन्हें बहुत भूख लगी थी। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। उनके शरीर में तनिक भी शक्ति नहीं बची थी। वह निष्प्राण सी अपनी देह को लिए एक गांव में पहुँचे, जहाँ के लोग हाथियों को पालकर अपना जीवन चलाते थे। उशस्ती ने देखा कि एक हाथी का महावत कुछ उबले हुए उड़द के दाने खा रहा है। उशस्ती को बहुत अधिक भूख लगी थी, अतः अपने भूख के निवारण के लिए उसने उड़द के दाने उस महावत से मांगे। महावत ने कहा, मैं जो उड़द के दाने खा रहा हूँ यह तो झूठे हैं और इनके अतिरिक्त मेरे पास दूसरे उड़द के दाने नहीं हैं। इस पर उशस्ती ने कहा कि तू अपने इन झूठे उड़द ही मुझे दे दे। हाथीवान को भूखे उशस्ती पर बहुत दया आई और उसने उसे उड़द दे दिए। जब वह उसे पीने के लिए पानी भी देने लगा तो उशस्ती ने कहा, यह जल तेरा झूठा है, मैं इसे नहीं पीऊँगा। उसके इस उत्तर से हाथीवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि मेरे झूठे जल पर तुझे आपत्ति है, किंतु तूने तो मेरे झूठे उड़द के दाने खा लिए। उशस्ती ने इस पर आपत्त धर्म का विवेचन करते हुए कहा, यदि मैं तेरे झूठे उड़द नहीं खाता तो मेरा प्राणांत हो जाता। प्राण रक्षा के लिए झूठे उड़द खाना आपत्त धर्म है। जहाँ तक जल का प्रश्न है, मैं इसे अन्य कहीं जाकर पी लूँगा। तात्पर्य यह है कि भोजन के अभाव में आपत्ति काल में उशस्ती ने महावत का झूठा अन्न खा लिया। इसमें कोई दोष नहीं है। साधारण काल के नियम और होते हैं और आपत्ति काल के नियम अलग। उशस्ती ने जब झूठा अन्न खा लिया तब झूठा जल क्यों नहीं पिया? इसका उत्तर यह है कि जल का अभाव नहीं था। जल हर कहीं मिल सकता था, तो फिर वह दूसरों का झूठा जल क्यों पिए? अतः इसके बाद उशस्ती ने कुछ उड़द के दाने खाए और कुछ बचाकर अपनी पत्नी के लिए ले आया। पत्नी को किसी अन्य जगह से अच्छा भोजन मिल चुका था, इसीलिए उसने पति के लिए उड़द के दानों को बचाकर रख लिया। जब सुबह हुई तो उशस्ती ने कहा, यदि इस समय खाने को कुछ मिल जाता तो मैं पास के राजा के राज्य में जाकर उनके द्वारा आयोजित यज्ञ का ऋत्विक बन सकता हूँ। उनसे मुझे द्रव्य धन की प्राप्ति होगी, जिससे हमारी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। पत्नी ने पहले दिन के बचे हुए उड़द के दाने उशस्ती को दे दिए, जिसे खाकर उशस्ती समीप के राज्य में चले गए, जहाँ के राजा एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। जब उशस्ती यज्ञ स्थान पर पहुँचे तो उसने देखा कि यज्ञ की सभी तैयारियां हो चुकी थीं। यज्ञ में यजनीय देवताओं की स्तुति करने वाले उद्गाता, ऋत्विक, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सभी याज्ञिक वहाँ पर उपस्थित हो चुके थे तथा अपने अपने कार्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। उशस्ती भी चुपचाप यज्ञशाला में बैठ गए और अवसर देखकर उन्होंने उद्गाता से पूछा कि हे उद्गाता, क्या तुम उस देवता को जानते हो जिनके लिए तुम्हें स्तुति के मंत्रों का पाठ करना है? यदि तुम उस स्तुति की जाने वाली देवताओं को बिना जाने ही स्तुति वाले मंत्रों को पढ़ोगे तो याद रखो, तुम्हारा यह कार्य बुद्धिहीन कर्म कहलाएगा।
जैसे कोई बिना मस्तक वाला व्यक्ति मूढ़तापूर्ण आचरण करता है, तुम्हारा यह कृत्य भी वैसा ही होगा। ऐसा ही प्रश्न उसने एक एक करके प्रस्तुता और प्रतिहर्ता से भी पूछ लिया। इन सब का उत्तर एक जैसा ही था कि वह उस महान देवता को नहीं जानते जिसके लिए यज्ञ के आरंभ में मंत्रों द्वारा स्तुति की जाती है। ये उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता वस्तुतः स्थूल कर्मकांड के तो ज्ञाता थे, किंतु वह इस तत्व से अनजान थे कि वस्तुतः सभी यज्ञ आदि कर्म सर्वोपरि पूज्य परमात्मा की प्रसन्नता तथा उनके द्वारा बनाई सृष्टि के हित के लिए ही किए जाते हैं। उशस्ती के समक्ष अपने को हीन समझकर तीनों ने यज्ञ कर्म से अलग होकर मौन भाव से एक और बैठ जाना उचित समझा। अब यजमान राजा की बारी आई। उसने आए हुए उशस्ती से पूछा कि अपना परिचय दीजिए। उत्तर में उशस्ती ने अपना नाम बताया तो यजमान ने प्रसन्न होकर कहा, भगवन, इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए हमें आपके जैसे सुयोग्य कुशल व्यक्ति की खोज थी। अब आप स्वयं आ गए हैं तो इस यज्ञ को आप ही संपन्न कराइए। मैं तो आपको न पाकर ही इन अन्य ऋत्विजों को नियुक्त किया था। उशस्ती ने विनम्रतापूर्वक यजमान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी उदारता के कारण राजा से कहा कि आपके द्वारा वर्ण किए हुए ऋत्विक मेरे ही निर्देश में यज्ञ कर्म कराएंगे। आप उन्हें जितनी दक्षिणा देंगे उतनी ही मुझे भी दे, मुझे अधिक की इच्छा नहीं है। अब उशस्ती के मार्गदर्शन में यज्ञ सकुशल संपन्न हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर प्रस्तोता उसके समीप आकर बोला, आपने कहा था कि बिना देवता को जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। उपनिषद की भाषा में तेरा सिर गिर जाएगा, मूर्धाते विपश्यन्ति ये शब्द उपनिषद में आया है। जहाँ मस्तक अथवा सिर के गिर जाने की बात उपनिषद में कही गई है, उसका अभिप्राय केवल अपमानित होने से है। प्रस्तुता ने पूछा कि भला वह देवता कौन है? यज्ञ में यज्ञ तत्व का ज्ञाता उशस्ती बोले, जिस देवता का यज्ञ में स्तुति की जाती है, स्तवन किया जाता है, वह प्राण नामधारी परमात्मा ही है। सत्य यह है कि प्राण रूपी परमात्मा से ही संसार के सारे प्राणी जन्म लेते हैं तथा उसी में समा जाते हैं। उसी प्राण नामक परमात्मा का वेद मंत्रों द्वारा स्तवन किया जाता है। यदि हम मंत्रों के अभिप्रेत देवता को जाने बिना ही केवल मंत्र पाठ करें तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वह तो हमारी मूर्धा के पतन का कारण ही बनेगा, हमारे अपयश का कारण बनेगा, हमारे पतन का कारण बनेगा। इस प्रकार जब प्रस्तोता की शंका का समाधान हो गया तो उद्गाता ने उशस्ती से पूछा कि भगवन, उद्गीत के स्त्रोतों का गायन करते समय यदि हम उद्गीत पथवाच्य देवता को नहीं जानते, फिर भी केवल यज्ञ कर्म की दृष्टि से ही इन मंत्रों का गायन करते हैं, तो हमारी कृत्य बुद्धि के विरुद्ध तो है ही, ऐसा आपने कहा था। अब यह बताए कि उद्गीत पदवाच्य देवता कौन है? उत्तर में महर्षि उशस्ती बोले कि उद्गीत पदवाच्य आदित्य ही हमारा स्तवनीय देवता है। आदित्य परमात्मा का ही वाचक है। यह उद्गीत वस्तुतः ओम ही है, जो परमात्मा का मुख्य नाम है। तस्य वाचकः प्रणवः कहकर महर्षि पतंजलि ने ओम ही को परमात्मा का वाचक कहा है। सूर्य रूप परमात्मा को ही उद्गीत अथवा ओम जानकर हम वेद मंत्रों द्वारा उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करें, यही उचित है। अंतिम प्रश्न प्रतिहर्ता का था। उसने पूछा, हम जिन मंत्रों का गायन करते हैं उसमें अन्न की स्तुति है, आप बताइए कि वह अन्न पदवाच्य देवता कौन सा है? उशस्ती ने बताया, वह पदवाच्य सत्ता भी परमात्मा ही है। शास्त्रों में जहाँ अन्न की स्तुति मिलती है वहाँ गेहूँ,
जौ, चना आदि खाद्यान्नों का प्रतीक नहीं है, अपितु समस्त प्राणियों का पोषक तथा धारक परमात्मा ही अन्न पदवाच्य है। हमारे शरीर को शक्ति और पुष्टि देने वाला अन्न भी तो परमात्मा की ही देन है, इसीलिए उसे ही परमान्न कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के परम ज्ञाता महर्षि उशस्ती यज्ञ के अवसर पर स्तवनीय और उपासनीय प्राण, उद्गीत तथा अन्न के नाम से पुकारे जाने वाले परमात्मा का सम्यक विवेचन करके यजमानों और यज्ञकर्ताओं से प्रशंसित हुए। अब यहाँ पर यह बतला देना कि ऋत्विक गण प्रस्ताव आदि में किस किस देवता का गान करते हैं, उसका विवरण इस प्रकार है। ऋत्विक विषय और देवता। ऋत्विक प्रस्तोता जो होता है उसका विषय प्रस्ताव है और उसके देवता प्राण है। उद्गाता नामक जो ऋत्विक है उसका विषय जो है वो उद्गीत है और उसके देवता आदित्य अर्थात सूर्य हैं। प्रतिहर्ता नामक जो ऋत्विक हैं उनका विषय प्रतिहार है और उनके देवता हैं अन्न। इनमें से प्राण के लिए वर्णित है वह समस्त प्राण उसी से उत्पन्न हुए और उसी में समाविष्ट होते हैं। आदित्य के संबंध में कहा गया है कि समस्त प्राणी ऊंचा होने पर उसका गान करते हैं, और अन्न के लिए कहा गया है कि समस्त प्राणी उसे ग्रहण करके जीते हैं। यहाँ प्राण का अर्थ ईश्वर है, जैसा कि वेदांत दर्शन में लिखा है अतएव प्राणः, क्योंकि ईश्वर से ही जगत उत्पन्न होता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। आदित्य से सूर्य का अभिप्राय होना स्पष्ट है, क्योंकि उसी के ऊंचा होने पर लोग उसका यश गान करते हैं, उससे लाभ उठाते हैं। अन्न का जीवन हेतु होना सब जानते हैं कि जीवन जीने के लिए अन्न तो निश्चित रूप से आवश्यक है। अभिप्राय यह है कि यज्ञ के 3 उद्देश्य हैं। पहला, ईश्वर में विश्वास होना, दृढ़ता के साथ परमात्मा में विश्वास रखना। दूसरा, सूर्य को समझना और उससे लाभ उठाना। तीसरा, अन्न को पैदा करना और उसे सही तरीके से उपयोग में लाना। ओम शांति शांति शांति।